हेलो माय डियर व्यूअर्स। ओके, आज हम एक नई रीडिंग के साथ आएंगे जिसमें बेसिकली हम राशि के वाइज मतलब जोडिएक साइन के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आने वाला जो टाइम है आपका, मतलब इस मंथ के जितने भी डेज़ हमारे बचे हुए हैं उसमें आपका जॉब का कैसा रहेगा, पैसे का मतलब कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, प्यार का क्या रहेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस एंड योर लव लाइफ। ठीक है। सो आज हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इसमें सारा राशियों का आपको दिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो हो आपको वो मिल सके। इफ़ इन केस किसी को अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में नहीं पता तो आप देख लीजिएगा कि लाइक कुछ अक्षर्स होते हैं जो कहते हैं ना कि हम एरीज राशि के अंदर ये वाले अक्षर आएंगे और मिथुन के अंदर ये वाले आएंगे। तो उससे भी आप अपनी चेक कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आप जब देखेंगे तभी आपको गाइडेंस मिल जाएगी उस चीज़ के लिए। सो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो हमारा है द किंग ऑफ वॉन्ड्स का है। सेकेंड कार्ड जो है हमारे पास दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। दैट इज़ ऑल्सो 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माई गॉड, बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड आ गए। द सन का कार्ड आया, वो मेजर अरकान का कार्ड है, लाइफ के बड़े चेंजेस को दिखाता है। देन हमारे पास ओके गुड कार्ड। देन हमारे पास आया एस ऑफ कप्स का कार्ड। एंड देन हमारे पास आया एट ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, 2 कप्स के हैं, 3 वॉन्ड्स के हैं और एक है, और लास्ट में एक फाइनल हम लेंगे। ठीक है, एक और कार्ड जिससे हम रीडिंग को समाप्त करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ओवरबर्डन हो चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके पास। हो सकता है आप सिंगल अर्नर हो अपनी घर के, या आपके पास फाइनेंशियल मैटर में बहुत सारी चीज़ें हो, मॉम डैड का सब कुछ देखना हो, आपका खुद का परिवार, बच्चे हो। अगर सिंगल हैं तो आप अपनी फैमिली की बहुत मदद करते हो। आपके मतलब फाइनेंशियली मतलब यू आर नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन हो सकता है कई बंदे ऐसे भी हों जो कि जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई की चीज़ें भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ओवरबर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो, बट डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके जॉब में अगर आपको बहुत ज़्यादा अभी कुछ तरक्की नहीं मिली है तो बहुत ही जल्द आपको अपॉर्चुनिटी एक मिलने वाली है जो डिवाइनली गाइडेड है। क्योंकि आपने क्या होता है कि एक परिश्रम इंसान बहुत ज़्यादा करता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर मिलती है। और वैसे भी हमारा अभी सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है एक्वेरियस में, तो उस चीज़ से भी काफ़ी सारे प्लैनेट, सब कुछ चीज़ें हमारी बदलती जा रही है। फिर केस अगर किसी ने अभी तक किसी को मतलब बहुत काम करने के बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या वो स्टेबल नहीं था, या वो खुश भी नहीं था जो उसको मिला है कि वो भैया इससे ज़्यादा डिजर्व करता है, लाइक दैट इट इज़। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको मिलेगा। आपने बहुत काम किया है, सो डेफिनेटली। और हो सकता है शायद आपने इतना काम किया, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आपसे रहती है, तो कहीं ना कहीं एक नज़र भी रहती है कि भाई ये तो कुछ ना कुछ करेगा, और उसी केस में क्या होता है इंसान कुछ नहीं कर पाता। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। थोड़ी नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है, बट आने वाले टाइम पे विन इज़ योर्स। मतलब सब कुछ चीज़ें पत्ते आपके हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से खुलेंगे, तो अपॉर्चुनिटी आपको हर लेवल पे मिलेगी। लेवल की बात करें हम तो आपको जॉब के लेवल पे भी मिल सकती है, राइट। और फाइनेंसिस मैटर में मिल सकती है। प्रमोशन बहुत टाइम से ड्यू था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, नई जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो आपको मिल सकती है। हाँ, प्यार के मामले में अगर हम कहीं ना कहीं कहें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैडनेस थी आपके पास। प्यार होते हुए भी आप उस चीज़ को नहीं देखना चाह रहे थे, या आप चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस और जॉब के प्रति जो आपकी थी, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं चीज़ों को बना पा रहे थे, ये भी हो सकता है। और कुछ गलतियां हो सकता है पास्ट में हुई हो, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो उस चीज़ों से कि क्या करना है। अगर मैं कोई नई जॉब आती है तो क्या मैं उसे ऑप्ट करूँ या ना करूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर लव रिलेशनशिप में कोई नई चीज़ आ रही है या फिर जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड, बिकॉज यू हैव डन टू मच हार्ड वर्क। सो वो चीज़ें सब कुछ होगा। ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर हम कप्स के कार्ड को भी कहें तो इमोशनल लेवल में हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे ग्रहण की स्थिति दिख रही है। बहुत ही काले बादल चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, और आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ से वॉकआउट ही हो जाते क्योंकि समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप वॉकआउट हुए भी थे या थोड़े टाइम का ब्रेक भी लिया था, तो सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपको कभी कभी इंसान को बुरा लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है, बट वो उतना गलत होता नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो वो उतना गलत नहीं है जितना आप समझ रहे हो। किसी की लाइफ में तो इतने भी मतलब जितना प्यार और जितनी चीज़ें आपके पास है वो भी नहीं होती। स्टिल पीपल आर डूइंग देयर बेस्ट, और वो कहीं ना कहीं निकल के आते हैं। तो वही कहते हैं ना कि हीरा तो कोयले की खान में मिलता है, तो हाथ तो गंदे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन, कहीं ना कहीं सामंजस्य चीज़ों में बिठाना बहुत
आवश्यक है। ठीक है। सो जो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर आपकी लव लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही तो हो सकता है उनका कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ईमेल कोई आपको मिले। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई इंटरव्यूज़ आपने काफ़ी दे रखे थे बट वहाँ से आपको कोई कॉल लेटर नहीं आ रहा था, कॉल लेटर आ सकता है आपके लिए। कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी ओवरबर्डन ना होइए, आराम से चीज़ों को कीजिए एंड डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब जितनी मेहनत होगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने 100% दिया या 200% दिया भाई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिजल्ट के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेगी। ठीक है, किसी भी लेवल पे अगर हम जॉब की बात करें, पैसे की बात करें, प्यार की बात करें, बिजनेस में अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है बट चीज़ें उतनी मैच्योर नहीं हो रही, जॉब में आपने बहुत काम किया है बट प्रमोशन नहीं मिल रही या फिर नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपको, तो आपको यू टर्न नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। ठीक है, थक के खड़े नहीं होना आपको। यू डोंट टेक द यू टर्न बिकॉज समय बहुत नज़दीक है, बहुत मतलब बहुत नज़दीक है। शायद आप बोझ तले और इतनी परेशानियों में जैसे कि घिर गए हो कि आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, बट जहाँ से मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, बहुत करीब है चीज़ें। और कहीं न कहीं मैं आपको ये कहना चाहूँगी इमोशनल लेवल पे अपने आप को मेंटेन कीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। और रेमेडी की अगर मैं बात करूँ, कई लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है प्रॉब्लम तो हो गई, अब रेमेडी क्या है भाई, इस चीज़ का क्या करें? तो जिस कार्ड में जो रेमेडी मुझे दिखती है आई विल गिव इट टू यू। तो उस कार्ड में बेसिकली हम ये कहेंगे कि आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सुबह सूर्य जब उगता है उसके 15-20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद, आजकल तो लेट से ही होता है ना सनराइज़, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, तो आप उसके 15-20-25 मिनट में आप सूर्य को पानी दीजिए। सर के ऊपर से पानी दीजिए, एक धार में पानी दीजिए। सूर्य की रोशनी को मतलब उस धार से सूर्य की रोशनी को देखिए। कोशिश कीजिए पैरों पे पानी ना गिरे, किसी गमले वगैरह में गिरना चाहिए। ठीक है? सो बेसिकली आप ये कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, हल्की-फुल्की जो नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जो किसी की हाय या कुछ इस तरह से, या रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, वो सब चीज़ें कम होगी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, या जॉब में अपॉर्च्युनिटी या जॉब में बाँधा या अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही उस चीज़ के लिए है, तो उसी पानी में आप 21 बीज लाल वाली मिर्च के सूखे बीज होते हैं ना, 21 बीज गिन के उसको डाल के करिए। और हो सके तो आदित्य स्रोतम का एक पार्ट होता है, या सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र चैंट कर लीजिए वहाँ पे खड़े होके, या फिर यूट्यूब में लगा के आप वहाँ पे बोलें साथ साथ, तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर याद कर सकते तो और भी हैं, सूर्य के बहुत छोटे छोटे मंत्र भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप करना शुरू कीजिए, कम से कम 108 बार आप वो कीजिए। डेफिनेटली चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएगी, अच्छी की तरफ जाएगी। ठीक है। सो एंड पोजीशन आने वाले टाइम पे, अभी मैं देख रही हूँ कि पोजीशन बहुत बुरी तो नहीं है, स्टेबल ही है आपकी, बट कहीं न कहीं आपको आपकी इच्छा और करने की कि भैया जितना मैं कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा मिलना चाहिए। सो आपको वो नहीं मिल पा रही चीज़ें, तो वो स्टेबिलिटी आप में आएगी, वो पावर आपको, पोज़ीशन आपको मिलेगी। एक बहुत ही सॉलिड पोज़ीशन पे आप आओगे, ठीक है? थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, इट विल ऑल्सो गो बिकॉज़ ऑफ दिस सूर्य रेमेडी, वो सब चीज़ें भी आपकी जाएँगी, राइट? एंड पॉसिबिलिटी है, अगर आपका पार्टनर अभी नहीं मिला है तो कोई नॉर्थ साइड से आप मतलब आपका पार्टनर आ सकता है। मतलब जो जो भी दिशा में आपका सूर्य उगता हो उसकी नॉर्थ साइड आप देख लीजिए। जहाँ से सूर्य उगेगा वो ईस्ट होगा, ठीक है? तो नॉर्थ साइड अगर आप देखेंगे, कंपास से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? एंड नॉर्थ साइड से आपका पार्टनर हो सकता है आने वाला हो, क्योंकि आप कहीं न कहीं उस तरफ देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, मैं कहूँगी सिचुएशन में कुछ पा लेने के बाद केयर फ्री एटीट्यूड में नहीं आना आपको। सावधानी बरतनी है। अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, कोई भी जॉब दे रहे हैं, डोंट टेक इट लाइटली। लाइटली कोई चीज़ नहीं लेनी कि हाँ भई ये तो मैं कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा, हमेशा चीज़ों को मतलब उसी 100% आपको देना ही देना है हर लेवल पे अपना। तो जो आप चाह रहे हैं उसमें डेफ़िनेटली आपकी विन होगी, आपको आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है? एंड ट्रैवलिंग का भी मुझे दिख सकता है, हो सकता है कहीं दूसरे स्टेट में जाके आपको इंटरव्यू मिले, वो अपॉर्चुनिटी जो आप अपने जहाँ अगर आप रह रहे हैं, सपोज़ मैं तो नोएडा रहती हूँ, तो दिल्ली एनसीआर का अगर कोई है बंदा तो वो गुड़गाँव वगैरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है उसको बैंगलोर की, पुणे की, कहीं की कुछ मिल जाए। ठीक है? सो लाइक वो मतलब आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी आगे जा सकते हो और वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है? तो हो सकता है आपने जो एक सेट बॉक्स, एक सेट फ्रेम आपने जो बना रखा है, कम्फर्ट लाइफ़ का ज़ोन जो है आपकी, उससे थोड़ा-सा बाहर निकलिए, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आएगी। एंड कोई न्यूली मैरिड हैं, कंसीव करना चाहते हैं उस तरह से, तो बच्चे की भी पॉसिबिलिटी है मुझे लगता है। बच्चा भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है।
ठीक है, अगर आप कोशिश करें तो इट विल बी, बट डोंट बी केयर फ्री। प्रेग्नेंट होने के बाद अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, कोई बड़ी उम्र का देख रहा है बंदा और वो उसको लगता है कि यार सब कुछ कर लिया, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो चलो मूव ऑन होते हैं, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं फैमिली को आपकी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है चीज़ों को लेके। आप थोड़ा सा बैठ के सोचिए चीज़ों के बारे में, तो आपको समझ में आएगी चीज़ों के बारे में, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। सो एक और कार्ड हम सम अप करने के लिए निकाल लेते हैं कि डिवाइन कोई गाइडेंस देना चाहता है। ओके, देयर इज़ अ नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। नाइट का कार्ड बेसिकली एक वो होता है जैसे कि राजा रानी की कहानी में एक सेनापति हो गया, ठीक है। तो आपको क्या होता है, आपने जो भी मुद्दे सोच रखे हैं, जो भी कर रखे हैं, उसमें टाइम आ गया आपको एक्शन लेने का। विदाउट एक्शन कोई चीज़ नहीं होगी। पढ़ाई कर रहे हो तो भैया 100% देना पड़ेगा। जॉब कर रहे हो तो और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इंटरव्यूज़ के लिए हो सकता है बाहर जाना पड़े। ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे दर्शाता है। तो मतलब ये है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है। जिस फ्लो में जा रहा है भगवान लेके, उस फ्लो में जाओ और चीज़ों को मैच्योर करने की कोशिश करो। अपना 100% दो और वो चीज़ें मैच्योर भी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। रेमेडीज़ आप ज़रूर कीजिए, फ़ायदा आप मुझे बताइए कैसा है क्या है, ठीक है। और ये वाली रीडिंग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर एनर्जी शेयरिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।